पहले सबसे पहले जोरदार तालियों से ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप बताएंगे तो बड़े ध्यान से और पैर और काफी साथ लेकर बैठा करो। कोई भी ऐसी चीज दिखा भी हम ये नोट हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछा करो, है ना, वो नोट करनी चाहिए। और जो ये लिखा भी मैंने हमने ये चीज पूछनी है तो पूछना चाहिए, जब आपका फायदा होगा। श्री आजाद सबका जाने होना चाहिए। Respected ma'am and my dear students, good morning everyone. Good morning, sir. अच्छा लगा? सुन के अच्छा लगा? इंग्लिश क्या बोले? सुन के बुरा लगा? मैं अमूमन लेक्चर स्टैंड पे खड़ा होकर नहीं बोलता, क्योंकि मैं गाना पड़ता है। सुन के बुरा लगा, सुन के दुख हुआ, सुन के अजीब लगा, ना कोई घटना में सुनी, अरे सुन के बड़ा अजीब लगा। अजीब क्या हिंदी में लग सकता है, इंग्लिश में तो था। जब ऐसी घटना किसी अंग्रेज के साथ घटेगी होगी तो कुछ न कुछ बोलेगा, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा, अजीब लगा। तो जब ऐसी बात होती है ना तो उसको बोलते हैं इट साउंड्स गुड। सुन के अच्छा लगा, इट साउंड्स। लिखना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे मैं इसमें बोलता रहा इट साउंड्स गुड। अच्छा, इट साउंड्स बैड, बुरा, दुख हुआ। अब आप बताओ, सुन के दुख हुआ, दुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैड। इट साउंड्स सैड, इट साउंड्स सैड। सुन के अजीब लगा, अजीब अजीब, अजनबी। अजनबी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अजनबी, स्ट्रेंजर, अजनबी, अजीब, स्ट्रेंज। इट साउंड्स स्ट्रेंज। और दो चार वर्ड है, ऑकवर्ड कभी सुना होगा? ऑकवर्ड, अजीब होता है awkward। वियर्ड, एक ही मतलब, ठीक है। ये दो चार सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग बोल दी। इंग्लिश बोलना कौन चाहता है? सभी, सबका पता है, सब बोलना चाहते हैं। अरे वेरी गुड। क्या आप बोलना चाहते हो? क्या जितने लोग जितने बैठे इंग्लिश कौन बोलना चाहते हैं? कितने बोलना चाहते हैं? हाथ बढ़ा। अरे ऑलमोस्ट एवरीवन। वंडरफुल, इट रियली साउंड्स गुड। बहुत अच्छा लगा कि सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं। क्यों बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, कारण से पीछे देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड। कोई ना कोई कारण होना चाहिए। क्यों बोलना चाहते हैं इंग्लिश? अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है इंग्लिश में बोलना। जब दूसरे इंग्लिश बोलते बोलते अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलना पढ़ा लिखा इंसान होगा, बहुत नॉलेज होगी, बट जरूरी नहीं कि हर इंग्लिश बोलने वाला इंसान पढ़ा लिखा ही हो या फिर बहुत नॉलेज उसके पास हो। अच्छा लगता है इंग्लिश सुनना, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सभी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं। अब चाहत अच्छी बात है, सही है। इट्स गुड टू हैव डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, बट क्या उसे करने के लिए कोशिश भी करते हैं? वो भी तो जरूरी है ना। अभी आपने बोलते मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना है, अच्छी बात होनी चाहिए लाइफ में एम। उसके साथ साथ क्या हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? 12th फेल मूवी के बारे में बात चल रही थी, उसने बहुत मेहनत की है तब वो आईपीएस बना है ना। आईएएस, आईएएस सर, आईपीएस मैंने आईपीएस सर, आईपीएस मेहनत की उसने तब वहां तक पहुंचा। तो मेहनत तो जरूर, सबसे पहली बात मेहनत। अच्छा, इंग्लिश सब बोलना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इंग्लिश मुश्किल है या हिंदी मुश्किल है? इंग्लिश, हिंदी, हिंदी वाले कितने? हिंदी वाले जो कहते हैं हिंदी मुश्किल है, एक, बाकी सबके लिए इंग्लिश आसान। तो मेरा काम आसान हो, बाकी सबको इंग्लिश आसान है। इंग्लिश मुश्किल है? इंग्लिश मुश्किल है। अरे वाह, कौन सी क्लास में आप बेटा? 11th 12th में? कौन से में? 11th में। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है?
अरे अल्फाबेट तो पता ही है 26 और हिंदी में मतलब हमारे यहाँ तो अल्फाबेट में झमेला है। 26 सबको पता है, इंग्लिश में 26 है, हिंदी में कितने हैं? कोई 47 बोल रहा है, 52 बोल रहा है, 49 बोल रहा है। ये सिर्फ नंबर है। यदि मैं आपसे पूछ लूं तो कौन से प्राइमरी में सबको आते हैं, 6th में जाने के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? नहीं सर, हम नहीं भूले, हमें याद है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह है ना, पर होना चाहिए सबको। अच्छा, हिंदी के अल्फाबेट सबको आते हैं? हिंदी के सबको आते हैं? पूछ लो। और इंग्लिश के? सी द डिफरेंस इन योर साउंड। जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, उसी में फर्क है। मैंने पूछा हिंदी के अल्फाबेट कितने को आते हैं? यस सर। इंग्लिश के? यस सर। इससे फर्क है। और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इंग्लिश मुश्किल है, हिंदी आसान है। हिंदी के अल्फाबेट भी आते हैं हमें, फिर भी हिंदी आसान है। इंग्लिश के अल्फाबेट भी आते हैं तो भी इंग्लिश मुश्किल है। माइंड सेट ऐसा बना, आएगी नहीं इंग्लिश, तो आएगी नहीं, इंग्लिश तो मुश्किल है, तो लिख के ले लो, आएगी नहीं, क्योंकि आपने उसको ऐसा सोच लिया, माइंड सेट ऐसा बना लिया, और इंग्लिश में आएगी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इंडियन इंग्लिश बोलते हैं? कितने भारतीय को आपने इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा? बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अच्छा, कितने अंग्रेज हिंदी बोलते हैं? सुना किसी को आज तक? सुना ही नहीं। इससे एक बात तो क्लियर है, इंग्लिश आसान है। हम इंडियन इतनी इंग्लिश बोलते, बहुत ज्यादा बोलते हैं इंग्लिश, और ब्रिटिशर्स तो बहुत कम। हमने सुना ही नहीं, आप लोगों ने सुना ही नहीं, सुन रखा, आप लोगों ने सुना ही नहीं। तो इससे सिंपल सी बात यह है, इंग्लिश डिफिकल्ट है, इट्स एन इजी लैंग्वेज। डिफिकल्ट हमने मान लिया है, जो हमने मान लिया फिर वो हमारे लिए बन गई है। और जब कोई चीज हमारे लिए मुश्किल होती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोशिश करेंगे, फिर उसको इग्नोर कर देंगे। 33 नंबर देते हैं, बात पासिंग मार्क्स 33 के ना, 33 रेटिंग इसमें जैसे तैसे करके आगे पीछे जुगाड़ हो जाएगा, चल जाएगा, बस 33 आने चाहिए, बात करो, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि आप उसको रिजेक्ट करने लगते हैं। कुछ का मैथमेटिक्स में आ रहा है, इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन सर्टेन थिंग्स यू विल इग्नोर देम। यदि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। बीच बीच में मैं इंग्लिश के सेंटेंस जानबूझ के बोल रहा हूं, ताकि जो इंग्लिश सीखने की इच्छा है ना, वो फिर से जागे, उसके लिए आप कोशिश भी करो। पहली बात, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इजी है या डिफिकल्ट है या इजी है? अभी भी डिफिकल्ट है। इट्स एन इजी लैंग्वेज, इत्तेफाक रखना, आसान है। आपने किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते हुए सुना है? कितने हिंदी बोलने वाले अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स जो है ना, उनकी इंग्लिश बहुत आसान होती है, हम इंडियंस की इंग्लिश बहुत मुश्किल होती है, तो हम डराते, हमें इंग्लिश डराते, ठीक है? तो इस बात का माइंड सेट आप बना लीजिए कि इंग्लिश पहली बात तो आसान, इट्स एन इजी लैंग्वेज, ठीक है? और जब कोई काम आसान हो तभी उसे करने में मजा आएगा। अब तक तो इंग्लिश मुश्किल है सर, मुश्किल है, मुश्किल, इंग्लिश आ ही नहीं सकती। इंग्लिश पढ़ना आसान है, इंग्लिश लिख भी लेंगे, जैसे तैसे करके इंग्लिश सुन भी लेंगे, बोलना तो अपने बस की बात नहीं, बोलेंगे, बोल नहीं सकते। मजे वाला सवाल पूछता, हरियाणवी किसको? अरे किसको आता है? हरियाणवी, अरे हरियाणवी पूरा दिन वही बोलते हो, पूरा दिन नहीं बोलते ना। कहां से सीखी? क्या आपने हरियाणवी सीखी? जैसे स्कूल में आपने हिंदी सीखी या इंग्लिश सीख रहे हो, क्या आपने हरियाणवी सीखी? किसी ने सिखाई हो? जैसे मैं आज आपको इंग्लिश के बारे में लेक्चर देने आ गया, कोई हरियाणवी के बारे में लेक्चर देने आया हो, स्कूल में किसी टीचर ने सिखाया हो, घर वालों ने बैठा के सिखाया, बेटा हरियाणवी ऐसे बोलती है, यस और नो?
ना आपने सीखी ना किसी ने सिखाई, फिर भी आती है ना? कमाल की बात। यू नो अ डायलेक्ट, हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी बोली, बोली को इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते हैं, भाषा को लैंग्वेज बोलते हैं। यू नो अ डायलेक्ट दैट यू नेवर लर्न एंड नोबडी टॉट यू। ना तो आपने उसे कभी सीखा और ना ही किसी ने सिखाया, उसके बावजूद आपको आती है। कमाल की बात है। तो आपकी ताली तो बनती है, ताली बजाओ। ऊपर वाले ने भेजे में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यहां से तो बिल्कुल सेट हुआ। यू आर परफेक्टली साउंड फ्रॉम योर माइंड। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ डिजायर, इच्छा भी, कुछ बोलना भी चाहते हैं, यहां भी दिक्कत नहीं है, डिजायर भी है, तो दिक्कत कहां? फिर हम कोशिश नहीं करते, कहीं ना कहीं तो दिक्कत भी है ना, कोशिश नहीं करते इंग्लिश बोलने की। ओके, इंग्लिश आई, सॉरी हरियाणवी आई कैसे फिर आप? हरियाणवी आती है, ना सिखाई ना सीखी, फिर भी आती है, कैसे आई? मुझे कुछ कभी ना कभी चमत्कार तो हुआ होगा ना। फिर क्या चमत्कार हुआ? आई क्या हुआ? कैसा? सर डेली बोलते हैं सभी। डेली बोलते हैं सर। वो तो आई तभी बोलते हैं ना, जब नहीं आती तो क्या करते थे? सर फैमिली में अरे सुनते थे। देखिए आपके पेरेंट्स बोलते थे, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब बोलते थे, तो आप सुनते थे। हम हरियाणवी सुनते थे, समझ में नहीं आती थी फिर भी सुनते थे। मम्मी पापा भाई बहन ताऊ ताई चाचा सबकी बड़ी बात स्पीक हरियाणवी। हम सुनते गए सुनते गए सुनते गए, सुनते सुनते कब बोलने लगे मुझे नहीं पता। तो इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इंग्लिश सुननी पड़ेगी, बगैर इंग्लिश सुने इंग्लिश नहीं आएगी। हम सुनते तो हरियाणवी गाने, है ना? हर शादी में एक नया, जब शादी का सीजन आता है एक नया सॉन्ग लॉन्च हो जाता है, हर साल नया। हाँ जी सर, इनको 9th क्लास को जितने भी 9th की लड़कियां बैठी हैं, मुझे भी समझ में आती, जबकि इन्हें हिंदी गाने नहीं आते, इंग्लिश का नहीं पता, इनको हरियाणवी यानी हरियाणवी गाने गाती हैं। आप हरियाणवी सुनेंगे तो आपकी हरियाणवी इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए इंग्लिश सुननी पड़ेगी। मैंने कहा इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवी देखो, मैं ये नहीं कह रहा। आप इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं, इंग्लिश की कार्टून्स आते हैं आजकल छोटे बच्चों के लिए, वो देख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। जिससे जो कंटेंट है वो लेवल बहुत सिंपल लेवल लेके चलेगा छोटे बच्चों के लिए, तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सुनना जरूरी है, भले ही समझ में ना आए, 1% भी समझ में आए, पर सुनेंगे। कब तक नहीं आएगा? जब हम पैदा हुए, मम्मी क्या बोल रही, पापा क्या, वो तो बोल तो रहे थे, क्या मैं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा था, फिर भी सुन रहे थे। क्या हम कान में मुझे बैठ गए, सुन रहे थे ना, तो सुनते सुनते बोलने लगे। ऐसे ही इंग्लिश सुननी है, एक हैबिट बनाइए। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, मेक श्योर यू लिसन इंग्लिश एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस। इस बात की हैबिट बनाइए कि आप हर दिन 10 से 15 मिनट डेली इंग्लिश सुनेंगे, तब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या था, हमने लेक्चर दे दिया, जोश है, नया नया जोश, तो जोश जोश में आपको आधा घंटा सुन लेंगे और समझ में कुछ आया नहीं तो छोड़ देगा, नहीं होगा। समझ में कुछ आता ही नहीं, छोड़ देते। मैं आधा घंटा नहीं बोल रहा, जस्ट 10 मिनट्स, 10 to 15, 10 से 15 मिनट सुनिए आप, बट रेगुलर होनी चाहिए वो चीज, एक दिन से कुछ नहीं होता। वो कहावत है ना, सरसों हथेली पे नहीं उगती, सुनिए पहले, सरसों हथेली पे नहीं उगती, सुनिए, काम की सरसों पे। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी, कहाँ उगती है सरसों? खेत में उगती है, खेत में, जमीन पे, जमीन पे, ठीक है। मतलब कहने, अब ये नहीं कि आज किसान बो के आया कल जाकर काटने चला जाएगा, इट टेक्स टाइम, समय लगता है उसमें, जितना भी प्रोसेस टाइम है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी है, तो उसी प्रकार से एक दिन में कुछ नहीं होता। हम उस आईपीएस की बात सुन रहे थे, 12 फेल मूवी में जो आईपीएस है, रियल स्टोरी है वो,
पर एक दिन में कुछ नहीं हुआ, सालों की मेहनत लास्ट अटेम्प्ट में जाके सिलेक्ट हो गया। मैंने रील देखी थी, उसमें ये बात देखी थी, उससे पूछा गया कि मान लीजिए आपका लास्ट अटेम्प्ट पूरा फेल हो गए तो आप क्या करें? उसने एक ही बात बोली, मैं हताश नहीं हूं, जिंदगी में इतना तजुर्बा आ गया, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूंगा, गांव जाऊंगा, अब मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसीलिए एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। बहुत मुश्किल नहीं है इस बात को, पहले बार मेंटली आपको सेट करना पड़ेगा। इंग्लिश आसान है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ। जब तक मेंटली हम सेट नहीं तब तक काम चलेगा। ठीक है, इच्छा के साथ साथ फिर कोशिश करनी है। कोशिश करने की पहला स्टेप क्या है? लिसनिंग। इंग्लिश के 4 मोड होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट स्टेप लिसनिंग है, पहले बच्चा सुनता है, जैसे आप हरियाणवी आपने सुनी, सुनने के बाद फिर आपने बोला। सेकेंड स्टेप स्पीकिंग, थर्ड स्टेप इज रीडिंग एंड फोर्थ स्टेप इज राइटिंग। ये 4 मॉड्यूल बन के एक लैंग्वेज तैयार हो, कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट कौन सा है? सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग। These are the 4 modules of a language. All language, no? हर लैंग्वेज के लिए, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, whatever language we speak, कोई भी लैंग्वेज आप बोलो उसमें चार होते। So first you will listen English. आप इंग्लिश सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? ताकि आप इंग्लिश बोल सको। ठीक है, इंग्लिश सुनना इसलिए जरूरी ताकि आप इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, ये कह सकते हैं आसान भाषा में, सुनने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय लिसनिंग। यदि आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्पीकिंग कम्स बाय लिसनिंग, स्पीकिंग कम्स बाय लिसनिंग। और जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हम बोलेंगे। द मोर वी लिसन द मोर वी स्पीक, द मोर वी लिसन द मोर वी स्पीक। और हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं। We speak what we listen. We speak what we listen. क्या सेंटेंस है? We speak what we listen. सुन के अच्छा लगा? It sounds good. Yeah, it sounds good. पहला सेंटेंस था। It sounds good. बुरा लगा? It sounds bad. दुख हुआ? It sounds sad. Sounds sad. अजीब लगा? It sounds strange. It sounds strange, weird, awkward. सुन के दयनीय लगा, ऐसी घटना के बारे में सुना जिससे हमारा दिल पसीज गया, दयनीय लगा, उसको बोलते हैं पैथेटिक। It sounds pathetic. It sounds pathetic. Okay. इंग्लिश मुश्किल है कि आसान है? आसान है ना? और सबके लिए, आपके लिए भी आसान है। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। आप पहले सुनेंगे फिर हम बोलेंगे, राइट? हमें एक लैंग्वेज चाहिए क्यों? व्हाई डू वी नीड अ लैंग्वेज? हमें भाषा की जरूरत क्यों है? चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, इंग्लिश, क्यों चाहिए हमें भाषा? टू कम्युनिकेट, फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, बातचीत करने के लिए हमें भाषा चाहिए ना। एंड कम्युनिकेशंस आर ऑफ 2 टाइप, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें हम बोल के बातचीत करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हम बगैर बोले बातचीत करते हैं। अरे वो कैसी बातचीत जिसमें बोलते हैं? लिखकर हो सकती है, इशारों से हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज को यूज करती जाती है। बातचीत तो वो भी कर रहे हैं, भले वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर कन्वर्सिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग। बातचीत तो कर ही रहे। ठीक है, सो लैंग्वेज, वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट,
And communication is of two types, verbal and non-verbal. कई बार बोलते हैं कि उस भाषा का माहौल यदि हम मिल जाए तो हम सीख जाते हैं। माहौल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बियंस। क्या बोलेंगे? एम्बियंस। AMBIENCE। एम्बियंस होता है माहौल, ठीक है। देन उसके आगे जब हम फर्दर बढ़ते हैं के हिसाब से देख ले। बता रहे हैं बेटे? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? Sounds good. It sound good। और कुछ सेंटेंसेस सर और सिखाएंगे आपको। देखो मेरे को बुरा लगा बेटा, मैं यहाँ आया, मैंने 10 बजे टाइम दे रखा। It's very very important to be punctual. समय पर हर जगह होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको समझना है, कैंप आपके लिए है और आपके टीचर्स इतना एफर्ट कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों को, रिसोर्स पर्सन को बुलाया जाए ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है ना। सर ने मुझे अप्रोच किया, मैं भी अपना टाइम निकाल के आया हूँ। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से SDO सर आए तो अपना टाइम निकाल के, बहुत बिजी है, उनके पास टाइम की कमी, उसके बावजूद वो लोग आए, इसलिए कि कुछ बच्चों का हमारे थोड़े समय निकालने से भला हो। अल्टीमेटली अब जब प्रोग्राम आपके लिए है, कैंप आपके लिए है, यदि आप टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। यू ऑल नीड टू बी ऑन टाइम ऑलवेज। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे कहीं भी समय पे होना चाहिए, ठीक है। सुबह टाइम से उठें, टाइम से स्कूल आएंगे, सब कुछ टाइम से होना चाहिए। फिर वो क्या आपकी हैबिट बन जाएगी, देन इट विल बी योर हैबिट। आप तय वही रूटीन फॉलो करोगे, आप जल्दी उठना, समय पे जाना, ठीक है। हम इंडियंस की थोड़ी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हमारी टाइमिंग में ना। 10 बजे बोला मतलब अरे 10 नहीं 10:30 तो कम से कम जाना चाहिए। ये माइंडसेट ऐसा हो रखा है। यूरोपियन का ऐसा नहीं है। 10 मीन्स 10, 10 एक नहीं, 10 का मतलब 10 ही है, 5 मिनट पहले पहुंचे, लेट नहीं। हमारा माइंडसेट ऐसा हो रखा है कि लेट पहुंचना ही जरूरी है, क्योंकि हमारे रोल मॉडल कौन है? पॉलिटिशियंस, राजनेता, वो हमारे रोल मॉडल है ना। उनको 9 बजे टाइम दो, 12 बजे आएंगे, फिर हमारी हैबिट वैसे वैसे मिल जाती है। नो, बी ऑन टाइम ऑलवेज, हमेशा टाइम पे रहना है, ठीक है। ओके, एक जल्दी टेंसेस कितने हैं? कितने टेंसेस? पहली बात सुनो, जब भी सवाल पूछा जाए जवाब देना चाहिए, चाहे गलती तो होगी, गलत कुछ नहीं होने वाला, गलत ही तो होगा। आप जब आपने चलना सीखा, क्या फर्स्ट में दौड़ने लगे थे? गिरे होगे? चलो याद नहीं, कल्पना में गिरे थे, ठीक है, आपको याद नहीं होगा, आपकी माँ बाप को याद है गिरे थे, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम गिरे तो आपकी मम्मी ने देखी नहीं, बेटा गिर गए, दौड़ चलना बंद, ऐसा नहीं किया ना आपकी मम्मी ने। उसके बाद भी गिर के सीखेंगे, सीख जाएंगे ऐसे, चले विद्यार्थी सीखेंगे ऐसे चलते चलते, चले गिरे, फिर चले गिरे, फिर दौड़ने लगे। तो जब भी पूछा जाए जवाब दे देना चाहिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, है ना। इंग्लिश में कहा था मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर। मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर। गलतियों से हम सीखते हैं। कब सीखते हैं? पहली बात तो गलतियां करते हैं, तब करेंगे फिर तो सीखेंगे हमसे। तो गलती करने से डरना नहीं, नेवर हेजिटेट टू कमिट मिस्टेक्स, बट ये वर्ड आता है बट, परंतु पहले वाली बात पे वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देता है कुछ आने वाले काम से। बट डोंट रिपीट मिस्टेक्स। आप गलतियां करें, बिंदास गलतियां करें, पर गलतियां दोहराएं। डोंट रिपीट दैट, यू कमिट मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट। वेल, कितने टेंसेस? हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? 3 टेंसेस। कौन से? प्रेजेंट, ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, सुन के बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश क्या है? इट साउंड्स गुड, ऑलराइट। अब एक के पार्ट्स कितने? 4। ओके, 1 टेंस has got 4 parts, 4 into 3 तो कितने हो गए? 12। कौन से है बारह? हाँ, 12 याद करने की जरूरत नहीं, 4 याद करने बात है ना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये जो भी प्रेजेंट है। अगले पास लगाना प्रेजेंट में बात करो, 4 याद करने, 12 याद करने की जरूरत नहीं, 4 से काम चल जाएगा। उसमें पास लगाना, फ्यूचर लगा देंगे, ठीक है? So there are 12 altogether, there are 12, ठीक है? एक सेंटेंस के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। आप लोग सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता भी, शायद थोड़ा सा हटके शायद आपको लगे, ठीक है? लेकिन there are 3 main components of a sentence. Subject, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, काम को करने वाला। एंड सेकेंड इट्स टाइम वर्ड। शायद नहीं सुना होगा पहले, टाइम वर्ड सुना नहीं? दूसरा टर्म यूज करता हूं, हेल्पिंग वर्ड। यस, टाइम वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम के बारे में पता लगता है। काम चल रहा है, चल रहा था, हो चुका है, होता है, हुआ है, होगा, हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने इसका नाम टाइमर डाला ताकि टाइम के बारे में पता लगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताएंगे, टाइम डिनोटिंग वर्ड, ए वर्ड दैट डिनोट्स टाइम। जिस वर्ड से हमें समय के बारे में पता लगे उसे टाइम वर्ड बोलते हैं। एंड थर्ड एंड फाइनल वर्ड कंपोनेंट इज एक्शन। एक्शन सुना? वो मूवी में छोटी होती है, मूवी क्या बोलते हैं? नहीं, कैमरा एक्शन ना बोल, हमको याद नहीं, राइट? आपको नॉट डायरेक्टर, ठीक है? क्या है कैमरा एक्शन, और बाद में एक्शन आता है। एक्शन मतलब क्या? एक्शन बोलते क्या करेंगे? काम करना स्टार्ट करेंगे ना, जो जो रोल है उनका, जो एक्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक्शन बोले तो काम, वर्ड, वर्ब सुना है? वर्ब, अरे वर्ब तो सुना है, तो वर्ब को मैं एक्शन बोल रहा हूं, बात वही है। हेल्पिंग वर्ब को मैं टाइम वर्ड बोल रहा हूं, सब्जेक्ट वही है, काम करने वाला, काम का समय और काम, ये 3 चीजें होती हैं सेंटेंस के अंदर। दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड एंड एक्शन, ठीक है? तो मैं 4 सेंटेंस बोलूंगा, 4 सेंटेंसेस में आप एक कॉमन ढूंढना है कि सब्जेक्ट कॉमन है या इसमें काम कॉमन है या फिर इसमें टाइम वर्ड कॉमन है, टाइम कॉमन, ठीक है? 4 सेंटेंस में कॉमन क्या है बोलो? हिंदी बोलो, हिंदी के सेंटेंस समझ में आ रहा है, फिर उनकी हिंदी फिर इंग्लिश बनाए, ठीक है? ओके, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, आप क्लास लगा रहे हैं, मम्मी आटा गूंथ रही है और भैया स्कूल जा रहे हैं। रिपीट कर दूंगा, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, आप क्लास लगा रहे हैं, मम्मी आटा गूंथ रही है, भैया स्कूल जा रहे हैं। इन 4 सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? काम करने वाला कॉमन है या फिर काम कॉमन है या फिर टाइम कॉमन है? टाइम, वंडरफुल। भाई तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट, कौन सा वाला परफेक्ट? प्रेजेंट, कौन सा वाला प्रेजेंट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों कैसे पता लगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? बिकॉज़ द वर्ब इज एट प्रोग्रेस, काम जो है चला हुआ। मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, वर्क इज इन प्रोग्रेस। आप क्लास लगा रहे हैं, वर्क इज इन प्रोग्रेस। मम्मी आटा गूंथ रही है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। ब्रदर भैया स्कूल जा रहे हैं, तो वर्क इज इन प्रोग्रेस। चारों में काम चला हुआ। टाइम इसमें कॉमन। अब एक इंग्लिश बनाएंगे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश क्या बननी चाहिए? सेकंड वन, योर नेम प्लीज, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम प्रियंका है, इसमें कैसे बताएंगे? माय नेम इज प्रियंका, ऑलराइट। यस, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, आई टीच क्लास, वंडरफुल। मैंने पहले बताया शर्माना कभी नहीं है, आई एम टीचिंग क्लास, वंडरफुल। प्लीज क्लैप फॉर प्रियंका। I am teaching the class, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। आप क्लास लगा रहे हैं, इंग्लिश क्या बनेगी?
गलती होगा, इसलिए क्या होने वाला है, पनिशमेंट नहीं दे रहे, आप क्लास लगा रहे हैं। दिक्कत क्या है, किस वर्ड में दिक्कत आ रही है, कोशिश तो करो एटलीस्ट ट्राई। आप में आ रही क्या? आप, यू, क्यों नहीं बता तुम्हें? यू और यू। अच्छा बाय द वे, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक है कि एक से ज्यादा है यू? किसने बोला? व्हाट्स योर नेम प्लीज? सोनम। ओके, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, प्लीज क्लैप फॉर हर। दोनों ही है, डिपेंड करता है यूज कैसे करते हैं। यू आर सोनम सिंगुलर है, यू आर स्टूडेंट्स प्लूरल, लेकिन दोनों में आ रहा है। यू को हम सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, टाइम वर्ड हमेशा प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर कभी नहीं। ओके, आप क्लास लगा रहे हैं, क्या इंग्लिश बनेगी? यू आर लगा अटेंडिंग द क्लास, यू आर अटेंडिंग द क्लास। मेरी मम्मी आटा गूंथ रही है, माय मदर इज, या who said? What's your name? My mother is knead the dough. आई लगा दो, my mother is kneading the dough. डो होता है गीला आटा, नहीं गीला, सूखा आटा होता है फ्लोर, स्पेलिंग है FLOR, ठीक है, सूखा आटा फ्लोर। तो सवाल ये भी है, हम जब आटा फ्लोर होता है फिर डो क्यों लगाए? नहीं, सूखा आटा गुथन जाता है इसलिए डो लगाए। आप सूखे आटा गूंथ नहीं सकते इसलिए फ्लोर दिया है वहां पे। आटा वही गूंथा जाता तो गीला होगा ना। समझे, घर में जब मम्मी आपको कभी आटा गूंथना आता है सबको, किसी को आता है? वेरी गुड, मुझे भी आता है। हंसने की बात नहीं, शादी के बाद करना पड़ता है। अब जस्ट जॉकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली, मजा कर, पर आता है ये कंफर्म हो जाता है। सो नीड द डो, आटा गूंथना। अब मेरी मम्मी रोटियां बेल रही है, माय मदर इज रोल, बेलना रोटियां, चपाती, रोटी ज्यादा चपाती, एक तो रोटी चपाती। माय मदर इज रोलिंग चपाती। अब मेरी मम्मी रोटियां सेक रही है, माय मदर इज फ्राइंग, ऑलराइट, और क्या फ्राइंग के और क्या फ्राइंग एप्रोप्रिएट बट वंडरफुल, ट्राइड वन, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात। बेकरी वर्ड सुना, बेकरी, बेकरी, बेकरी में क्या मिलता है? केक, रस्क, फैन, ब्रेड वगैरह सब मिलते हैं ना, उन्हें सेका जाता है। बेकरी इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर बेक्ड। बेकरी वो जगह है जहां पे चीजों को सेका जाता है, ठीक है, सो सेकना होता है बेक। अब बनाइए, मेरी मम्मी रोटियां सेक रही है, माय मदर इज बेकिंग द चपाती, माय मदर इज बेकिंग द चपाती, ऑलराइट। मेरी मम्मी खाना बना रही है, माय मदर इज कुकिंग द फूड, मेकिंग द फूड, प्रिपेयरिंग द फूड, जो कैसा लगे, ठीक है। अब मैंने खाना बना दिया, अब मम्मी खाना परोस रही। परोसना होता है सर्व, इंग्लिश जल्दी से। My mother is serving the food. My mother is serving the food. और हम खाना खा रहे हैं। We are eating the food. Eat word जो है बिल्कुल परफेक्टली है, यहाँ पे बेसिकली परफेक्ट नहीं यहाँ पे, but eat was ना ओल्ड फैशन वर्ड हो गया, आउटडेटेड, चलन में कम है, पुराने जमाने का शब्द, उसको रिप्लेस कर दिया गया टेक और हैव के साथ। मैं खाना खा रहा हूँ, या हम खाना खा रहे हैं, आई एम टेकिंग फूड और वी आर टेकिंग फूड और वी आर हैविंग फूड, ये भी चलेगा। टेक कर लेते हैं, हम खाना खा रहे हैं, वी आर टेकिंग फूड, क्या बनेगा? दो चार बोल रहे, बाकी सिर्फ फोर मिला रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, पानी के बहाव के साथ तैरना आसान होता है। सब बोल रहे ना, दो चार बोल रहे, बाकी कम चल जाएगा, है ना। एक एक करके पूछा जाए तो पंगा हो जाएगा, आधे तो यू बी पे आई पे वही लग जाएंगे। तो इसलिए जो भी बोला जाए सारे कोशिश करें बोलने की, वी आर टेकिंग फूड। अब खाना खा ले, क्या करें?
हाँ, हाथ धोते हैं। मैं हाथ धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग द हैंड्स। आई एम वॉशिंग द हैंड्स। अब क्या करें? पानी की छींटे गिरेंगे, पोंछ लेते हैं हाथ। मैं हाथ पोंछ रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द हैंड्स। वाइपर सुना? वाइपर घर में वाइपर यूज करते हैं, बाथरूम में फर्श साफ करने के लिए वाइपर वर्ड यूज करते हैं। वाइपर यूज करते हैं। वाइपर मतलब पोंछने वाला। सो वाइप होता है पोंछना। आई एम वाइपिंग द हैंड्स। आई एम वाइपिंग द हैंड्स। मैं मुंह धो रहा हूँ। I am washing the face. face माउथ का वर्ड ऐसे टाइप पर है। सुना मैंने कि माउथ किसमें बोलते हैं। यहाँ पे बस गड़बड़ हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली हिंदी का जो वर्ड जो सेंटेंस है वो एप्रोप्रिएट है ही। मुंह कभी धोया नहीं जाता, चेहरा धोया जाता है, तो इसलिए फेस आएगा, माउथ नहीं आएगा। बट बोलते मुंह ही से चल रहा है, चलन में वही है, ठीक है। ये बनाने के बाद खुला कर दिया। हाँ, मुंह को धोने की जरूरत नहीं, धुला रहता है। मुंह अपना हमेशा धुला रहता है ना, वो नेचुरली है, ठीक है। तो फेस, आई एम वॉशिंग द फेस। नॉर्मली होता है वॉश। गर्मी में कई बार मच्छर या धूल मिट्टी आदमी घुस जाए, छींटे मार के मुंह धोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रे। ओके, वेल ट्राइड। और कुछ? स्प्लैश वर्ड सुना? स्प्लैश, स्प्लैश वर्ड कभी सुना हो? स्प्लैश वाटर पार्क को स्प्लैश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे पानी की फुहारें लगती हैं, छींटे लगती हैं। स्प्लैश होता है छींटे, स्प्लैश द फेस, छींटे मार के मुंह धोना। मैं छींटे मार के मुंह धो रहा हूं। आई एम स्प्लैशिंग द फेस। आई एम स्प्लैशिंग द फेस। वेल, हाथ हो गए। ओके, अब बर्तन हटाना या बर्तन धोना वो तो अपना काम है, नहीं मम्मी धोएगी, हमें क्यों नहीं बोलती है ना। चलो मम्मी धोएगी तो मम्मी भी तो करेगी ना। मम्मी बर्तन धो रही है, बता दो। माय मदर इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स। डिशेस भी बोलते हैं, और वॉश को हटा के आप डू द डिशेस भी बोल सकते हैं। माय मदर इज डूइंग द डिशेस। माय मदर इज डूइंग द डिशेस। बोलिए, माय मदर इज डूइंग द डिशेस। ऑलराइट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खत्म नहीं करना, इंग्लिश बनाना। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। बहुत, देयर कुड बी न्यूमरस सेंटेंसेस ऑफ इट, बहुत हो सकते हैं। नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, गुड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। बोलना। नाइस टू मीट यू, बोलिए। Nice to meet you. नाइस मीटिंग यू, Nice meeting you. गुड टू सी यू, Good to see you. आई एम ग्लैड टू सी यू, I am glad to see you. आई एम प्लीज्ड टू सी यू। I am pleased to see you. मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे इस इंग्लिश का बोलते हैं ना, चाहे भले अच्छा ना लगे, तो ना मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे कोई गलत, मैंने पहले ही बोला गलती तो होगा, इससे क्या होने वाला है? ऑलराइट, करेक्ट इसका रिस्पॉन्स बनेगा सेम हियर। सेम हियर, HERE, यहाँ जैसा आपको लगा ना, यहाँ भी वैसा ही लगेगा। ये सामने वाले ने फॉर्मेलिटी की तो इधर से फॉर्मेलिटी की, ठीक है। सेम हियर, या तो फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग तो है सेम हियर, या फिर आप इसको एज इट इज बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला नाइस टू मीट यू, आप बोलो नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। ऑलराइट, बाद में मिलते हैं, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, सोमवार को मिलते हैं। क्या बोलेंगे इंग्लिश? कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। बाद में मिलते हैं, see you later. सी यू लेटर, जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, सी यू सून। बेटा तीनों चीज दोबारा बोल के बताओ, सारे मिलकर बोलना। ऑलराइट, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश आप बोलिए, ठीक है। कल मिलते हैं, सबकी आवाज नहीं आई। दोबारा बोलिए, वंस अगेन, बाद में मिलते हैं, वंस अगेन। Okay, we'll do one thing. We go with row wise. एक एक लाइन से बोलते हैं। First, बाद में मिलते हैं। पूरी लाइन बोलो, लाइन। अब दोबारा बोलो। आवाज नहीं आई। Wait, 3, 6,
7 8 7 है। मेरी आवाज सुन रहे हो? ठीक है। See you later, मेरी आवाज ये। अब 7 लोग कितनी बोलते देखिए, मेरे से ऊपर होने चाहिए। बोलो, बाद में मिलते हैं। हाँ, बात नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अरे वंडरफुल, इस लाइन में ताली बजाइए। बाद में मिलते हैं, see you later, जल्दी मिलते हैं, see you soon, once again, मंडे को मिलते हैं, see you Monday, yeah, days and dates के साथ on आता है, see you on Monday, see you on Sunday, ठीक है, see you on, आज कितनी तारीख है? 11th, वंडरफुल। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ था, क्या इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? 1 जनवरी, नो, फर्स्ट, कभी 1 बोल मत बोलिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 20th, 21st, 22nd. Okay. I was born on 1st Jan. 1 जनवरी. Okay, I was born on 1st Jan. Here. Okay. Last. गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? गुड मॉर्निंग कितने बजे? 12 बजे बोलते हैं। 12 बजे तक। रात के 12 बजे के बाद करिए। 12 बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है। सुबह उठे, 12 बजे गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड आफ्टरनून, कब तक? 3। एज पर टाइम 5 होता है, एज पर टाइम 5 बजे बोल सकते हैं, पर कोई फिक्स नहीं है कि आपने किसी को 4 बजे गुड आफ्टरनून बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया, वहां पर गला पड़ गया, हिम्मत कैसे करके गुड इवनिंग बोल देंगे? अभी तो 4 ही बजे, 1 घंटा बाकी है। नो, एज पर टाइम 5 बजे, पर जैसे ही शाम में आप बोल सकते हैं उसके बाद गुड इवनिंग और गुड नाइट कितने बजे से? 8 बजे से। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? घबरा क्यों रहे हो? नाम पूछा है। योर नेम इज नेहा, राइट? ओके, 8 बजे नेहा का मानना है कि 8 बजे से गुड नाइट बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी हो 6 बजे बोल सकते हैं गुड नाइट, वंडरफुल। ओके, पायल गुड नाइट कितने बजे? सोते टाइम। 4 बजे सोते बोलेंगे गुड नाइट। ओके, मैं नाम बोल नेहा। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? सभी नहीं, सभी बेस्ट नहीं हो सकते, तो बोलने की बात होती है ना। बचपन की दोस्त, क्या नाम है? मुस्कान। आप 8 बजे गुड नाइट करते हैं आपके घर पे, ठीक है। मुस्कान 8:30 बजे आपके घर पे आई, दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से दरवाजा नेहा ने ही खोला। ओ मुस्कान, गुड नाइट। वो तो बोल पड़े तो वो बोलेंगे वो तो बोल पड़े तो बजा बाबा देंगे। मुस्कान ने जोर से बजाया, जोर से खटखटाया ना। मुस्कान तो मुस्कान, यस। तो गुड नाइट के लिए टाइम नहीं हो सकता। वी कैन नॉट सेट अ टाइम फ्रेम फॉर गुड नाइट। फर्क क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मिलते समय यूज करते हैं, ठीक है। गुड नाइट कभी मिलते समय यूज नहीं करते। जैसे ही शाम में आप बिछड़ रहे हैं, गुड नाइट बोल सकते हैं। जरूरी कि 8 बजे तक आप वेट ही करें, नो। इवन दिन में भी बोल सकते हैं, पर सुनने में अजीब लगेगा, इसलिए बोलना नहीं। बोल सकते हैं पर बोलना नहीं, कि नहीं बोला जा सकता है, उन्होंने बोला था गुड नाइट बोल देते, नो। बोल सकते हैं पर बोलना नहीं। आई डोंट सजेस्ट इट। और बहुत सारे वर्ड हैं, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, हैव अ लव टाइम, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट दिन में ना बोलें। जैसे ही शाम हो जाती है, जाते समय आप गुड नाइट। अब सवाल ये होगा, सर मुस्कान मेरे घर पे 8:30 बजे आ गई, तो उसको बोलूं क्या? गुड नाइट आपने बंद करा दिया, मैं क्या बोलूं इसे? गुड इवनिंग। चाहे आप किसी को 11 बजे मिलो, रात को 10 बजे मिलो, गुड इवनिंग वर्ड यूज करेंगे। मिलते समय गुड इवनिंग, बिछड़ते समय गुड नाइट। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश बोलिए। नाइस टू मीट यू। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऑलराइट, सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विद योर स्टूडेंट्स। कैसा लगा? इसको इंग्लिश में बोलिए। सुन के अच्छा लगा। अच्छा, कल भी नाम से? Yes, sir. कल क्या हो गई? आप तो
बजे आओगे? 10 बजे। 10 बजे।